असाइलेशन ऑफ अमाइन अपन देख रहे थे बेटा, उसमें अपन ने देख लिया था असाइल ग्रुप से, एसिटिल से अपन ने देख लिया था। अनहाइड्राइड से भी होता है, जैसे अनहाइड्राइड से अगर अपन देखिए मेरे पास में बेटा यहाँ पर CH3 CH2 NH2 इथिलामाइन, इथिलामाइन के एक H को हम जानबूझकर बाहर बताएंगे, प्लस रिएक्ट करेंगे अनहाइड्राइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसिडिक अनहाइड्राइड। इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद में यहां से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट वही बनेगा जो बन रहा था अभी, CH3 CH2 यहाँ पर हो जाएगा आपका NH, इधर बच गया C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिडिक एसिड बाय प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। मतलब वही रिएक्शन है सेम जो अपन ने असाइलेशन करवाया एसिडिक ग्रुप से, वही हम अनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। उसका नाम है एसिडिक अनहाइड्राइड। एसिडिक अनहाइड्राइड से हमने रिएक्शन की और अनहाइड्राइड से रिएक्शन करके बन गया हमारा वही प्रोडक्ट कल जो बना था तो इथिल एसिडामाइड। अच्छा, इसको एक नाम देने का एक और तरीका है, हम ये बोल रहे थे कि एन इथिल एसिडामाइड ऐसा पढ़ रहे थे हम उसको, हम उसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं बेटा, एन पर एसिटिल, इस ग्रुप का नाम एसिटिल है, इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि भाई एन पर ये ग्रुप है तो मैं पढ़ सकता हूं एन एसिटिल, ये हो गया मेरे पास में 2 कार्बन वाला इथेन अमाइन, एन एसिटिल इथेन अमाइन। ये एक और तरीका उसको नाम देने का। हमने जो कल नाम दिया था उसको, तो हमने बेटा इसको बड़ा ग्रुप लिया था, इसको छोटा माना था, ऐसा मान के लिया था, फिर करा था अपन उसको एन इथिल, यहाँ इथिल लिखा था मैंने और लिखा था आगे एसिटामाइड। समझ में आया? अब क्या किया अपन ने, आज अपन ने कि भाई इसको अपन जो है ऐसा ब्रांच ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं और इसको मेन बना रहे, पेरेंट्स बना रहे। तो एन को लगा हुआ ये ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है एसिटिल, हो गया एन एसिटिल इथेन अमाइन। समझ में आया? इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे चाहे इसमें कर लो या सेकेंडरी वाले में कर लो। सेकेंडरी वाले ले लेता हूँ डायरेक्ट C2H5 NH, ये हो जाएंगे C2H5/2NH, सेकेंडरी अमाइन अगर है तो, प्लस रिएक्ट करेंगे अगेन इसी के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से बेटा अगेन ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ पे, और प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5/2 और यहाँ हो जाएगा आपका N C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा N पर एसिटिल, ठीक है, NN डाइथिलामाइन, NN डाइथिलामाइन या N एसिटिल N इथिल इथेनामाइन, इथेन अमाइन ऐसा बोल सकते हैं उसको आप, या N एसिटिल डाइथिलामाइन ऐसे भी बोल सकते हैं। ये 2 बार इथिल है ना, या यूपीसी हो गया। अगर इसका ही कॉमन करना है अपने को तो यहाँ इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ N एसिटिल डाइथिल अमाइन, 2 बार इथिल है तो डाइथिल अमाइन ऐसा, ठीक है। चलो हाँ, तो ये वाला जो है इसका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये इंडेक्स क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिडिक अनहाइड्राइड ऑन इथिलामाइन, डाइथिलामाइन एंड ट्राइथिलामाइन। तो इथिलामाइन डाइथिलामाइन जो देखिए अपन ने, अगर अपन ट्राइथिलम में देखे तो C2H5/3 और यहाँ पर N प्लस सेम लेंगे एसिडिक अनहाइड्राइड, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको आगे, नो रिएक्शन। क्यों भाई? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर ये 2 तो होंगी जैसा कल हुई थी, लेकिन टर्शियरी वजह से नहीं होंगी क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होता है, ताकि यहाँ से अपन एसिडिक एसिड बाहर निकाल सके। यहाँ से भी एसिडिक एसिड निकलेगा, कुछ निकलेगा एसिडिक एसिड, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द कार्बिन अमाइन रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। इंटेक्स क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया। हमको जो देखना है वो देखना है कार्बिन अमाइन टेस्ट, और उसी को बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट।
इट इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमाइन इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। ये एक तरह की टेस्ट है बेटा जिसका इस्तेमाल हम प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन से अलग बताने में करते हैं। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, तो अपने को यहाँ लेना है कोई तो भी एग्जाम्पल प्राइमरी अमाइन का। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर इथिल अमाइन C2H5NH2 इथिल अमाइन। इथिल अमाइन को मुझको रिएक्ट करना है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म क्या फॉर्मूला है, CHCl3 प्लस KOH एक्वियस, इसको भी 3 टाइम्स ले 3 टाइम्स KOH यहाँ पर लेना है, हीट करनी है इसको, हीटिंग। ठीक है, अब होगा क्या, मुझे बनाना है यहाँ पर, अगर आप नाम देख रहे हैं यहाँ तो दिख रहा है हमको आइसोसाइनाइड यानी NC। क्या बनाना है अपने को, NC अपने को बना लेना है यहाँ पर। साइनाइड यानी CN, आइसोसाइनाइड यानी NC बनाना है। नाम है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को और कार्बिल अमाइन भी बोला जाए। तो साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं अपन, वैसा आइसोसाइनाइड को और क्या बोलते हैं अपन, कार्बिल अमाइन। कार्बिल अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट तो मोस्ट IMP है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। चाहे स्टेट बोर्ड की बात करो आप, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, तो इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है। चलिए बना लेते हैं फिर आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड मेरा बन जाएगा C2H5, ये N एजिडिल रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा CNC। ये हो गया इथिल आइसोसाइनाइड। कैसे बनाऊंगा, प्लस देखो ध्यान, 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन, क्या निकल गया 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl, ये गया 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl प्लस। अब यहां से गया हमारा Cl, ठीक है, यहां से चला गया K, यहां पर है मेरे पास में 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन मिला तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ के 2 हाइड्रोजन मिला तो कितने हाइड्रोजन हो गए 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, क्या निकलने का 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, रटने वाली चीज, मतलब यही बाहर निकले, यही यहाँ से क्या निकलेगा बाहर। इसके अलावा बाहर जैसे आयोडो फॉर्म में अपने रटने लगाए थे, आयोडो फॉर्म में इस तरीके से बायो प्रोडक्ट बाहर निकलता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से यही बायो प्रोडक्ट निकलता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl प्लस 3H2, यही बाहर निकलेगा यहाँ से। ठीक है, फिक्स बात है। अब क्या रहेगा यहाँ, तो यहाँ से H गया तो यहाँ रह गया N, यहाँ से सब कुछ चल गया तो रह गया C, NC मिलके ये बन गया इथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो लिखो स्टेटमेंट इसका, लिखेंगे व्हेन, जनरल स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, जनरल वाला, इसके लिए नहीं, जनरल वाले के लिए। तो स्टेटमेंट है, लिखो उसमें स्टेटमेंट, जनरल वाले का लिखा रहा हूं स्टेटमेंट। ठीक है, जनरल तो लिखेंगे व्हेन प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन, when primary aliphatic and aromatic amine heated with, when primary aliphatic and aromatic amine heated with chloroform to give isocyanide और कार्बिल अमाइन, आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमाइन, दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल अमाइन टेस्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो ये जनरलाइज इक्वेशन के लिए लिखा है अपने आर लेकर या AR लेकर, और ये इक्वेशन बेटा बने इथिलामाइन से, इसका लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि इथिलामाइन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म टू गिव इथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटा, समझ में, वो जनरल के लिए लिखा के दिया, ये इसके लिए होगा। ये वाले निकलो हम एग्जाम्पल में, यानी ये एग्जाम्पल में आए। ठीक है, अलग से वो स्टेटमेंट किसके हो गया, जनरल वाले के लिए। बंद कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं ले लू एनिलीन, क्या फॉर्मूला एनिलीन का, बेंजीन को लगा हुआ NH2, प्राइमरी अमाइन है कि सेकेंडरी है, प्राइमरी अमाइन है NH2 लिख रहा बेटा आपने, प्लस रिएक्ट कर लो सेम CHCl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ QH के साथ। ठीक है, हीट कर देंगे, बोलो प्रोडक्ट बोलो क्या बन जाएगा,
बेंजीन को लगा हुआ NC, बाय प्रोडक्ट 3 मॉलिक्यूल ऑफ फेसियल प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ, इसका नाम हो गया फिनिल आइसोसाइनाइड। क्या हो गया भाई? फिनिल आइसोसाइनाइड। ये बन गया हमारा एनिलीन से। ये प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ ले लू C2H5 बाय 2 NH प्लस रिएक्ट करवाऊ CHCl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH, तो क्या कहना है तेरा श्यामल? ये दिया अपन ने सेकेंडरी अमाइन, डाइथिल अमाइन। क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो बताएगा अनन्या, सागर, नूरिया। अरे स्टार्ट में बोले था बने भाई, इट इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमाइन इनटू सेकेंडरी अमाइन। तो ये सेकेंडरी अमाइन है ना, NH सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो याद रखना है। एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस या रिएक्शन विद लिख दो, रिएक्शन विद नाइट्रस, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। चालू करिए। हाँ, तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड या एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद अमाइन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड? NH2 HNO2, इस तरीके से होता है नाइट्रस। एक होता है HNO3, वो नाइट्रिक है, ये है HNO2 नाइट्रस एसिड। इस तरीके से होता है। बनता कैसे है? तो बनता है, अगर उसको बनना देखना है अपने को, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस रिएक्ट कर लेंगे HCl के साथ, तो NaCl निकल जाए, है ना। ये NaCl निकल गया, बच गया आपका HNO2, बाहर निकल गया NaCl। इस तरीके से ये बनता है नाइट्रस एसिड। इसके साथ रिएक्शन करनी है। अच्छा, क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि भाई कैन यू स्टोर नाइट्रस एसिड इन अ बॉटल? क्या भाई हम नाइट्रस एसिड को बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं? तो आंसर रहेगा नो। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। क्या हम नाइट्रस एसिड को बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं? हम बोलेंगे नहीं। क्यों भाई? बिकॉज इट इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है। आप इसको रखेंगे बनाकर के, ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी वो बाकी नहीं रहेगा अपनी कंडीशन। इट इज प्रिपेयर्ड इन C2, जब का तब, यानी ताजा चाहिए, गर्म चाहिए अपने को। गर्म माल निकल रहा है ना, गर्म समोसा ये वो, तो गर्म यानी जब का जभी बनाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करो, फिर वो खराब हो जाएगा। उसको स्टोर करके, जैसे दूसरे केमिकल स्टोर करके लैब में होती है, जब चाहे इस्तेमाल कर दो, इसका इस्तेमाल वैसा नहीं कर सकते। तो ये दो बातें इस पर याद रखना। इसको आप बॉटल में इस्तेमाल करके स्टोर करके नहीं रख सकते। दूसरा ये कि हाईली अनस्टेबल होता है, इसको C2 बनाना पड़ता है, SITU C2, यानी तब का तभी प्रिपेयर करके इस्तेमाल करना पड़ता है नाइट्रस एसिड। चलो, अब अगर अपन इसका देखें किसी एलिफेटिक पर, चलो पहले करते हैं अपन इसका एलिफेटिक अमाइन पर। एलिफेटिक अमाइन से एग्जांपल ले ले अपन, इथिन अमाइन ले ले, C2H5NH2 इथिन अमाइन। इथिन अमाइन को रिएक्ट करवाएंगे HNO2 साथ में HCl, ये कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, एरो पर लिया जाता है आपका ये ठीक है, नहीं ये तो भी चलेगा 273 से देखिए 278 कैलोरी, ये हीट रहती है। अब रिएक्शन देखो जरा ध्यान से, 2 हाइड्रोजन और 1 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बोलो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब क्या बच गया अपने पास में? यहां से ये गया, यहां से ये गया, ये गया, ये गया। अब बचे 2 नाइट्रोजन और 1 Cl, यानी मेरे पास बच गया यहाँ पर C2H5 N2Cl नेगेटिव। ये बन जाता है सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, इथिल डायअज़ो, 2 बार पॉजिटिव इलेनियम क्लोराइड, ये बन गया इथिल डायजोनियम क्लोराइड, इथिल डायअज़ोनियम। ठीक है, ये जो इथिल डायजोनियम क्लोराइड होता है ना, ये भी अनस्टेबल होता है। C2H5
N2Cl नेगेटिव पॉइंट। इसको करवाते हैं हाइड्रोलिसिस पानी के साथ। जैसे मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, यहाँ से HCl गया, और मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी कभी भी N2 वाले डायजोनियम के साथ में रिएक्शन हो तो वहां से क्या करा करो, N2 बाहर निकाला करो सबसे पहले। तो N2 अगर अपन ने बाहर निकाल दिए तो यहाँ हो गया C2H5, Cl तो H के साथ चला गया तो क्या बच गया OH, ये हो गया इथिल अल्कोहल, और बाहर निकला HCl और N2 गैस। तो मतलब इथिल प्राइमरी अमाइंस का इथिल अमाइंस या प्राइमरी अमाइन, इथिल अमाइन की रिएक्शन करने पर नाइट्रस एसिड के साथ हमको अल्कोहल मिलता है, इथिल अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी के साथ करने को कुछ और मिलता है, लेकिन हमको इस बार वो दिया नहीं है, उन्होंने सेकेंडरी वाला दिया नहीं तो ये भी एक तरह की टेस्ट थी जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को एक दूसरे से सेपरेट करती है। प्राइमरी का प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता था, सेकेंडरी का प्रोडक्ट नाइट्रोसो मिलता था, और टर्शरी में कोई रिएक्शन नहीं होता, ऐसा ये था। लेकिन अभी भी इस बार उन्होंने गिवन नहीं। तो स्टेटमेंट के लिखेंगे when ethylamine react with nitrous acid at 273 से 278 Kelvin to give ethyl diazonium chloride, which on hydrolysis, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर to give ethyl। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो इसको कि भाई इसका ये कंडीशन दे दो, यहाँ पर ऐसे, और सेकंड में वाटर दे दो H2O। आप डायरेक्ट ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये नहीं भी बनाए तो भी चाहिए। ठीक है, तो अब यही रिएक्शन अगर अपन एनिलीन के साथ करवाए, एनिलीन NH2 प्लस यहाँ पर HNO2 साथ में HCl, और यहाँ पर एरो पर हुई आपका 273 से लेके 278। ठीक है, दो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव, तरीके से बन गया। बाहर निकल गया अपना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, नहीं फिनिल नहीं, यहाँ पर बेटा अपन अब फिनिल भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसा इसको साथ में पढ़ रहा अपन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जैसे इसको पढ़ा गया इथिल डायजोनियम क्लोराइड, तो फिनिल भी बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं फिनिल भी, फिनिल डायजोनियम क्लोराइड, लेकिन पढ़ने में इसको बेंजीन आता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, BDC बेंजीन डायजोनियम, इससे पहले भी हो गया HDA में अपने, तो यहाँ पर ये नहीं तक चलेंगी, BDC रखे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कर ही ये चलेगा। तो आगे करके अपन इसको अल्कोहल बनाए थे, इसका आगे भी लेके चलाएंगे। यहाँ BDC बनेगा एनिलीन से, तो एनिलीन से ही यहाँ बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आइए बात करते हैं